बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान की सरजमीन एक अरसे तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर अगर बात की जाए कि किस तरह से एक पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिछाया गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने अफ़गानिस्तान के जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं उनके अंदर अपने कॉन्सुलेट्स बनाए जो कि सिफारती काम कम करते थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बेस ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होते थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्द ग्रुपों की पुश्त पनाही और उन्हें सेफ हेवन प्रोवाइड करने के लिए भारतीय कॉन्सुलेट्स भी काम किया करते थे। इसके साथ ही साथ एक जानिब ये चैलेंज दरपेश था तो दूसरी जानिब कुलभूषण यादव की आपको एतराफ़ी स्टेटमेंट्स अभी भूली नहीं होंगी कि किस तरह से ईरान जो है उसकी सरजमीन को भी BLA के दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर अभी की 1-2 डेवलपमेंट्स को निकाल दें, अगर हम पिछले एक हफ्ते की, गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर ईरान के अंदर से भी पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद करवाई गई हैं और क्लियर कट मैसेजेस भेजे गए हैं। और इसके अंदर ईरान की गवर्नमेंट ने भी पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया है पाकिस्तान के साथ। लेकिन नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान की सरजमीन जिसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही डीपली इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे 3-4 ग्रुप जो कि पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप हैं और उन्हें तैयार किया गया था सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एजेंडे के लिए, और वो कॉमन एजेंडा था कि पाकिस्तान के अंदर बदमनी, पाकिस्तान के अंदर इंतशार और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी। लेकिन एक ऐसी कार्रवाई हुई है, एक ऐसी खुफिया कार्रवाई अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहद के करीब हुई है कि ना उसके बारे में ईरान को खबर हुई है और ना ही उसके बारे में अफ़गान तालिबान जो हैं उन्हें कुछ इत्तला हुई है। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन अफ़गान सरजमीन में मौजूद, एक बहुत बड़ा दुश्मन, मैं उसकी प्रोफाइल जब आपके सामने रखूंगा आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है दहशतगर्द ग्रुपों को, दहशतगर्द अनासर को। इस हवाले से हमारे ज़राए हमें क्या कुछ कंफर्म कर रहे हैं, ये शख्स कौन था, ये पाकिस्तान में कौन कौन सी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें मसरूफ़ रहा और कौन कौन सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं उनका ये ज़िम्मेदार था, और अब ये वहाँ पर अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करके क्या प्लान कर रहा था और किस तरह से रीग्रुप करके तमाम दहशतगर्द गिरोह जो हैं उन्हें यहाँ से इस्तेमाल करना चाह रहा था। और अफ़गान सरजमीन के ऊपर एक पुरस्रार तरीक़े से पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनकी मौत कोई नई बात नहीं है। उन्हें उनकी बिलों में रातों रात कोई घुसता है, अफ़गानिस्तान की सरजमीन में भी छुपे हों, उन्हें उनकी बिलों में उनके बाकायदा तौर पर जगहों पर घुस कर मारा जाता है और जब तक उन्हें होश आती है उनके साथियों को तब तक कार्रवाई करने वालों का कोई नामो निशान भी उन्हें नहीं मिलता। मैं ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि इस वक्त अगर बात की जाए कि पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए भारत ने क्या कुछ तैयार कर रखा था और जो उसकी इन्वेस्टमेंट डूबी और आज उनकी जो चीखो पुकार है, आज उनकी जो आहो बका है, वो भी इसीलिए है क्योंकि उनके अरबों डॉलर जो हैं वो डूब गए हैं और अरबों डॉलर से भी ज़्यादा उनकी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लेवरेज थी, पाकिस्तान को दबाने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र में पीछे धकेलने के लिए, जो उनके पास एक हरबा था कि दहशतगर्दी की लहर होगी, बदअमनी होगी, पाकिस्तान राइज़ करता था, वो यहाँ पर कोई कार्रवाई करवा देते थे। एक तो नाज़रीन कराम BLA और BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तीसरा दाइश यानी कि ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस या ISPP इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस के नाम से भी चली हुई है। और जो सिर्फ और सिर्फ वो दाइश का हिस्सा, वो फैक्शन जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। आपको नाज़रीन कराम ज़्यादा दूर की बात नहीं है, तकरीबन 3-4 महीने पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी और मुझे याद है कि उस वक्त मैं एयरपोर्ट पर था और ये इतनी अहम खबर थी कि मैंने एयरपोर्ट से एक वीलॉग बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो शख्स जो कि BLA, BLF और इन तमाम तर बलोच दहशतगर्द गिरोह जो हैं उन्हें
यकजा कर रहा है कि भाई पाकिस्तान की फ़ौज की ने ऐसी कार्रवाई की, हमें तितर बितर कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ दिया, जो उन सबको यूनाइट कर रहा था रात की तारीकी में अफगानिस्तान के अंदर। उस वक्त तक सकूत काबुल नहीं हुआ था, उस वक्त तक तालिबान का कंट्रोल नहीं था, और उसके अंदर बाकायदा तौर पर उसे रात गए, वहाँ पर लोग गए, जो रेलिवेंट लोग थे वो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर उसे एलिमिनेट किया, उसे ख़त्म किया। उसके साथियों को जब तक होश आई वो लोग कहीं और ही जा चुके थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नाज़रीन कराम ये कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी, और आज की कार्रवाई भी कोई उससे छोटी नहीं है। और मैं इसके हवाले से बताऊंगा कि ये किस तरह से 3-4 जमातों के अंदर ये शख्स रह चुका है, और उनका लाइजॉन यानी कि जो राबताकारी होती है, यानी कि तमाम दहशत गर्द गिरोह। क्योंकि इस वक्त भारत की ये पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान ने मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से बात करके, जो कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं, अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का अब रास्ता रुकवाने के लिए एक कमेटी बन गई है। वहाँ पर पाकिस्तान ने फहरिस्त भी थमा दी TTP की। हमारे पास तमाम तर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, हमने उनके मकामात, उनकी जगह, उनके नाम, उनकी तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो अफगानिस्तान की इस वक्त लीडरशिप को दे दी हुई हैं। और उसके बाद फिर जनरल फैज़ हमीद का दौरा, बाकी तो कॉन्स्पिरेसीज हैं, हुकूमत बनवाने गए, ये करने गए, वो करने गए, पंशेर। अलबत्ता वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना होने का जो मामला है वो जनरल फैज़ जो है वो वंस एंड फॉर ऑल वहाँ पर डिस्कस करके आए हैं, और उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब इन्हें ये खौफ है, और इनके हैंडलर्स को ये खौफ है कि अब इन्हें ये तितर बितर हो जाएंगे, अब ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी दाइश जो है वो TTP की मदद करे, TTP BLA की मदद करे, सबको एक होना पड़ेगा। जो बच गए हैं पीछे, बचे कुचे, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई वाली जो मिसाल है वो इनके साथ इस वक्त हो चुका है। यानी कि पीछे इन्हें अफगान तालिबान मारेंगे, इधर आएंगे तो इधर पाक फौज जो है वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और मैंने आपको कल के वीलॉग के अंदर बताया था कि 9 दहशतगर्द जो हैं वो अफगान मुहाजिर कैंप के अंदर से पकड़े हैं। एक घर जो है मुहाजिर बस्ती के अंदर, वहाँ पर वो ये लोग मौजूद थे, इनसे असला पकड़ा गया है। और उससे एक दिन पहले कार्रवाई, यानी परसों की अगर कार्रवाई की बात की जाए, तो एक दहशतगर्द जो है उसे जहन्नुम वासिल भी किया गया है, जिसने बारूदी सुरंग बिछाकर 2 जवानों को शहीद किया था। और फिर ये 9 दहशतगर्द जो हैं इनके नाम तक हमने कल प्रोवाइड किए कि किस तरह से ये गिरफ्तार हुए हैं। तो आप नाज़रीन कराम इस वक्त ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक पूरा प्लॉट पाकिस्तान के खिलाफ, और जितनी अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अब समझ लग चुकी है दहशतगर्द ग्रुपों को, और इसलिए ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। क्योंकि इनके जो सेंटर हैं, इनके जो मरकज़ हैं, इनके जो हेड ऑफिस थे, इनके जो ट्रेनिंग कैंप थे वो तो बंद हो चुके हैं वहाँ पर। तो अब ये कोई बेस ऑफ ऑपरेशंस इनके बंद हो चुके हैं, इन्हें सपोर्ट सिस्टम जो था इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट के जरिए वो बंद हो चुका है। तो अब ये लोग जो है ये जिधर फट सकते हैं ये फटना शुरू हो गए हैं। यानी छोटा मोटा हमला कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेज पर, FC के लोग जा रहे हैं, पुलिस की वैन जा रही है, कुछ हो रहा है, उस पर जी कार्रवाई कर दी, पाक फौज की गाड़ी जा रही है, उस पर हमला कर दिया। अलबत्ता मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, और क्लियरली इन्हें वो आहनियात के साथ इनसे निपटा जा रहा है। अब मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान का सूबा है निमरोज़, और ये सूबा जो है ये अफ़गानिस्तान और ईरान जो है उसकी सरहद के करीब वाक़ है। और ईरान का जिक्र मैं इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि सूबा सिस्तान बलोचिस्तान, जो कि बलोचिस्तान के साथ ईरान की सरहद लगती है, वो बड़े अरसे तक पाकिस्तान के मुखालिफ और BLA के लोग जो हैं उनका गढ़ रहा है। अभी नहीं है, जो चीज़ है वो है, हम ज़ाहिर बात है कोई हम तो बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अभी सोर्सेज यही कहते हैं कि अब वहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है, अब उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन नाज़रीन कराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि फ़ारूक बंगलज़ई, ये नाम है इस टॉप दहशत गर्द कमांडर का, और ये हेड था यानी सरबराह इस्लामिक स्टेट प्रोविंस पाकिस्तान ISPP बलूचिस्तान का, यानी कि बलूचिस्तान के अंदर दाइश का सरबराह, हेड ऑफ बलूचिस्तान की अंदर दहशतगर्दी करने वाली दाइश। क्योंकि जो ISKP थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस, दाइश खरासान, वो कहती है कि हमने कार्रवाइयाँ करनी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और KP सूबे तक। तो ये जो दूसरी बलूचिस्तान के अंदर दाइश की इन्फिल्ट्रेशन थी, ये उसका सरबराह था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये उसका हेड था। एंड फॉर्मर लश्कर जंगवी कमांडर हैज़ बीन किल्ड इन निमरोज़ अफ़गानिस्तान बाय अननोन गनमैन। इसे अफ़गानिस्तान के अंदर नामालूम गनमैन जो हैं उन्होंने अटैक करके कत्ल कर दिया है, जानम वासिल कर दिया है इस दहशतगर्द को। और ये नामालूम लोग हैं कोई, और इसका ज़ाहिर बात है एक कमांडर था, हेड था, इसकी अपनी सिक्योरिटी भी होगी, इनके अपने लोग भी होंगे, इसके आसपास तमाम तर चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बावजूद इसे हंट किया गया, इसकी बिल में घुसकर इसे मारा गया है, और नामालूम अफराज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का ये दुश्मन मारा है। इट इज़ टू बी नोटेड, और ये बात जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि ये इस वक्त यहाँ पर एक अलायंस फॉर्म कर चुके हैं TTP से लास्ट ईयर, एंड मोस्ट ऑफ TTP फाइटर जंप बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि इनके लोग इधर उधर आते रहते हैं। ये ऐसा ही है कि इनके आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिसे जिसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक हो चुके हैं, हैंडलर एक,
फंडिंग करने वाला एक, तैयार करने वाला एक, मकसद एक, अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे ताकि उन सब पे होल्ड रह सके। भारत की ये स्ट्रैटेजी थी कि जी चलो टीटीपी ने बगावत कर दी तो दाइश तो हमारे अंडर रहेगी, लेकिन एंड पे जब उन्होंने अपना सब कुछ डूबता देखा तो उन्होंने सबको यकजा करने का सोचा। लेकिन यहाँ पर भी लोग बैठे हैं और ऐसी ये कार्रवाई हुई है कि इसका अफ़गानिस्तान की इस वक्त की लीडरशिप को क्या पता चलना है, ईरान की लीडरशिप को क्या पता चलना है, फ़ारूक बंगलज़ई जो हेड है इसके अपने लोगों को नहीं पता चला जो इसकी सिक्योरिटी पर थे, जो इनका पूरा एरिया था उसके अंदर इसे मारा गया है। और इन्हें पता जब तक चला तब तक लोग जो हैं वो कार्रवाई करके उड़ चुके थे, वो फ़रार हो चुके थे, वो मौके से गायब हो चुके थे। और यहाँ पर इवन मज़ामत तक नहीं हुई। एक तो होता है ना कि पूरी जंग लड़ के आप आगे से उनके बंदे मारें, अपने मरें, और ये जो अननोन गनमैन गए हैं इन्होंने कोई ऐसी सफाई से इस बंदे को एलिमिनेट किया और ऐसी सफाई से कार्रवाई की है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये किस कदर अहम तरीन चीज़ है और किस कदर ये इम्पॉर्टेंट और इंतहाई बड़ी कार्रवाई जो है इनकी तरफ से ये इस वक्त एग्जीक्यूट की गई है। और इसने इनकी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमर तोड़ के रख दी है और अब तक की ये पाकिस्तान दुश्मन जो हैं उनके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई साबित होगी। आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और बताइएगा कि इस कार्रवाई के हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं। बहुत सी बातें हम तो नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।